अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैं विश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो क्यूटीज, आई एम बैक फाइनली। आज बंटी का आखिरी पेपर है। आज बंटी ने आज़ाद हो जाना ये। वैसे तो हम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, पर हमारी यूनिवर्सिटी के ना आगे से बच्चों वाले हालात है, खोता ही खूंच है भाई। 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं हमें, पता नहीं ज़िंदगी में कौन सी गलती कर बैठे हैं हम लोग जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है। आज था भाई बैंकिंग का पेपर, और ये वाली मैम अपने बंदे से तपी हुई ने फुल ऑन कसरें निकाली हैं हमसे। 6 नंबर का पेपर था, अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। जलीलपन का हिसाब लगा लें बस आप। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। खैर भाई, पेपर हमारा 10:30 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन मैं 8:30-9 बजे तक आ जाती हूँ, कॉज मेरे से घर में रिवाइज़ नहीं होता, तो यहाँ पे आके मैं ना आराम से रिवाइज़ कर लेती हूँ। चलो आऊँ? 1 मिनट में सोचन दे बेटा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सोचन का टाइम चाहिए जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, आप जल्दी कैसे आई हैं आज? आज मैंने कहा कसम तोड़ ही दूँ जल्दी जाके। पेपर कैसे हो रहे हैं? पेपर मेरे बगैर पढ़े आला हो रहा है। अगर मैं पढ़ने लगी फिर तो मुझे लगता है मैं तुम सब में से टॉप कर दूंगी 4/4। बस कमाल कर दिया रीबा ने। जहाँ ये बैठती है इसकी चेयर टूटी हुई है, और ये मेरे पास वाली चेयर जो खाली होती थी उस पर बैठती है। 2-3 पेपर में बैठी हूँ अब सारा। आज तीसरा है ना? आज तीसरा। आज मैंने वहीं पे ही बैठना है और बुट्टी लगानी है, फुल बुट्टी। हमने लगवाई है ना, तुम्हारे पेपर अच्छे कराए हैं ना, 2 पेपर है ना? उर्दू के पेपर थी तो याद क्यों नहीं करके आई? ये फंस गया सीएम। उर्दू के पेपर हैं खुद लिखा। शिरक का तो तुम्हें पता ही है ना, शिरक क्या कल हम लोगों को गैरुल्ला नहीं आ रहा था। गैरुल्ला क्या होता है, उसकी एक ही डेफिनेशन थी स्लाइड पे, और वो भी नहीं हमें आ रही थी। शिरक नहीं दिया, वैसे शिरक शिरक कर दी थी। शिरक क्या होता है, शिरक क्या होता है? चलो बाय बाय। ओके सो क्यूटीज़, बातें शातें करने के बाद हम लोगों ने अपना रिवाइज़ किया। रिवाइज़ के बाद ना थोड़ा सा टाइम बचा था, फिर हमने सोचा क्यों ना राउंड लगा के आते हैं। तो रास्ते में ना हमें एक बच्ची मिली, स्कूटी चला रही थी। मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि हमें भी सिखाओ, हमें भी चलाने दो। पहले इसने मुझे यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगवाया, इसके बाद इसने मुझे इतनी अच्छी स्कूटी चलाना सिखाया ना, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने इसकी स्कूटी गिरा दी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने अपनी स्कूटी को चोट लगाई है, बहुत बुरा फील हो रहा था। ठीक है, और एक इससे हटेगी। ठीक है, हाँ, और इससे स्टार्ट होगी, ये आगे सही है। ठीक है, ब्रेक पे कंटिन्यूसली हैंड रखना है। ठीक है, ये आगे गई तो ठीक। सही है। और कोशिश करनी है वैसे जैसे हम बैक लाते हैं मोड़ते हैं ना, स्टार्ट में नहीं मोड़नी, पार्किंग मोड लगा के मोड़नी। पता नहीं चलता, मतलब बटन प्रेस करना है। हाँ, बटन प्रेस कर देना, ये डायरेक्ट चाबी निकाल लेना, पता नहीं चलता। उसने भी मुझे कहा था हाथ लग जाता होता है इस पे और फ़ौरन गाड़ी आगे निकलती है। ठीक है, ठीक है। अब लगा ली, ये हमारे मूड हैं 3 1 2 3। तो ये किसके लिए हैं? स्पीड की। मैं 1 2 पे रखती हूँ, गेयर जैसे होते हैं। हाँ, सही। ठीक है, और बस एक सीधा वाला पाँव हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरा रखेंगे। उधर से वो वाला हिला रही है और इधर ब्रेक है। ठीक है, ये हॉर्न है। ठीक है। अब आपने देखा है ना, इसने मुझे कितना अच्छा समझाया। मुझे कहती है अगर आपने रैंडम भी खड़े होना है ना, आपने इसको पार्किंग पे लगा देना है। खुद स्कूटी से उतर भी गई है, मुझे दे रही थी चलाने के लिए ना, ठीक है, और पार्किंग पे नहीं लगाई हुई थी। मैंने कहा अच्छा इसको यहाँ से घुमाना है, और स्कूटी आगे। मतलब हद है बहन, मुझे समझा रही हो, खुद तो इसको पार्किंग पे लगा दो, तुम्हारी है, तुमने लगानी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एडिट करते हुए मुझे दोबारा से उसकी स्कूटी के लिए बुरा लग रहा है, पर मैंने सॉरी कर लिया था। इट्स ओके। ये है जी राना साद की चेयर, ये मेरी चेयर, और ये रीबा की चेयर, और ये है जी राबिया की चेयर। हमारी खुशकिस्मतियाँ चेक कर रहे हो, हम सब पास पास ही हैं। खैर क्लास आज हमारी खाली थी, और मैं और अरीबा भी शदीद किस्म की वेलियाँ मार रहे थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको विजिट करा दूँ। आपकी बहन ने यहाँ बैठ के 8 पेपर दिए हैं, समझ सकते हैं आप। ये भाई हमारा डिपार्टमेंट, यहाँ पे ना कोई लाइट है बाहर, ना कोई फ़ैन है। शदीद किस्म का गरीब इंग्लिश डिपार्टमेंट। और हमें क्या बोलते हैं, अबाए ना पहन के आया करिए, आप इंग्लिश के बच्चे हैं भाई, तो फिर अपना डिपार्टमेंट भी सीधा करो ना। इंग्लिश के बच्चे तो बगैरत हो जाए हम। ये क्या है? खैर भाई, कंट्रोल ही कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की हरकतों को, और कर भी क्या सकते हैं। पेपर दे के मैं घर आ गई थी, और घर वालों ने ना मुझे साफ अल्फाजों में बता दिया था कि बहन अब वेली होगी और काम करना है कुत्तों की तरह। ठीक है, मैंने ना वैसे आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखाऊंगी। दिखाती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर आप लोग मांगने लग जाते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का?
देने में ना मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दिल बहुत बड़ा है, पर बात पता क्या है, तुम लोग ना नहायत मंगतों वाले अंदाज में मांगते हो, मुझे वो तरीका नहीं पसंद। भले ये कोई बात है मुझे सुनाते हैं जी, तुम्हारा भाई तो बाहर से लाया नहीं, बाहर वो मुफ्ता इकट्ठा करके लाया है, जाहिल। क्या देखना पड़ रहा। अब जिन जिन लोगों ने मेरे से परफ्यूम मांगे थे ना, मेरे काके के अलावा, सब मुझे मैसेज करके पूछने वाले हैं, मुझे बात लगाइए, मुझे बात लगाइए। नहीं बेटा, मैं किसी को बात नहीं लगाई, लेकिन अगर जूता पूरा आ रहा है तो पहन लो। खैर भाई दिखा, मैं अभी भी आपको अपनी कलेक्शन नहीं रही हूँ, कॉज जब से मेरे पास नए परफ्यूम आया ना, मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको अनबॉक्स करके ना इनको सेट कर लूँ। तो आज मैं शदीद किस्म की वेली थी, फिर मैंने सोचा आज ये काम कर ही लिया जाए हिम्मत करके। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं तो मैं अपने मिडिल क्लास होने की ना एक हद तो आपको बता ही देती हूँ। इतनी मिडिल क्लास हूँ ना कि ये खाली बॉक्सेस भी फेंकने को दिल नहीं कर रहा था मेरा, इतनी मिडिल क्लास हूँ। मैंने अभी भी 2 रखे हैं इनमें से। खैर भाई, ये सारे परफ्यूम्स जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये सारे रसासी ब्रांड के हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो, नहीं सुना तो फिर आप सर्च कर लें, अब सारा कुछ मैं ही बताऊं। खैर भाई, फाइनली हम लोगों ने बातें करते करते इसको अनबॉक्स कर लिया, शदीद गंद डाल दिया, पर मसला ही कोई नहीं है, बाद में उठा लेंगे। अब हम ना इनको इनकी जगह पे सेट करते हैं। ओके सो क्यूटीज, परफ्यूम्स मैंने सेट कर लिए हैं। सेकंड लाइन वाले परफ्यूम मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है। इनमें से एक है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल मीठा नहीं है, मुझे ना पता नहीं क्यों मीठे परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी जी मैंने आपको बताया हुआ कि ये मेरी मामा का ड्रेसिंग टेबल है, तो बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माहौल और जगह जैसी मर्जी हो, आपको खुद को साफ़ सुथरा रहना आना चाहिए, बस दैट्स इनफ। ओके सो क्यूटीज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतना सा काम करने के बाद फिर मैं थक गई थी। वैसे इतना सा आपको दिखाया, इतना सा किया नहीं है, किया बहुत ज़्यादा है मैंने। खैर, थकने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। अब खाना भी तो ज़रूरी है ना, ज़िंदगी का हिस्सा है। और आज आप नोट कर रहे होंगे कि मैं चावल नहीं खा रही हूँ। हाँ जी, मैं इंसान बनने वाली हूँ और मैं रोटी खाया करनी है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। वैसे ये रोटी खाने वाली बात ना मैं सिर्फ व्लॉग में करती हूँ, वैसे कोई नहीं करती। अभी अभी मैं चावल खा के आई हूँ। हाय क्या करूँ, इतनी बेबस हूँ, रोटी नहीं खाई जाती। एक दिन मैंने रात को 11 बजे रूजापे के घर से चावल मांग के खाए हैं। नशा है नशा और कभी छूटता नहीं है। और ये बात कान खोल के वो लोग सुन लें जो मेरे चावल छुड़वाना चाहते हैं। खैर भाई, यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसे। मैंने ना सोचा था कि आपको इसकी डो की रेसिपी सिखा दूंगी और बता दूंगी, पर मुझे याद ही नहीं रहता, क्या करूँ भाई। वैसे ये सारे मैंने अकेली ने नहीं बनाए थे, आपी ने भी हेल्प कराई थी, आयशा ने हेल्प कराई थी मेरे हिस्से की नींद पूरी करने में। तो ये था मेरा आज के दिन का आखिरी काम। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।